ओम शांति। आज 19 अगस्त 2022 है और आज का दिन हम सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मना रहे हैं। आप सबको भी आने वाली दुनिया के जन्म की और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जो इस पूरे ड्रामा की नंबर 1 आत्मा है, हाईएस्ट भी है, होलीएस्ट भी है और सबसे रॉयल भी है। तो ऐसा हाईएस्ट होलीएस्ट बनने के लिए आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हाईएस्ट होली अर्थात पावन बनते हो। अर्थात संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती है। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति, दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। ना सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना रहे हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। जैसे आज बाबा ने हमें कहा कि इस दुनिया में पावन तो कई महान आत्माएं बनती हैं, लेकिन हमारी जो पावन स्थिति है वो सबसे भिन्न है। वो पावन कहलाती हैं क्योंकि वो इस जन्म में विकार के कर्म में नहीं गई, लेकिन संकल्पों में तो वो विकारों से प्रभावित होती रहती हैं और पिछले किए हुए विकर्मों को भी वो भस्म नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास शिव बाबा से योग का बल नहीं है। केवल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने की शक्ति के कारण से ही वो पावन बन जाती हैं। लेकिन हम हाईएस्ट होली आत्माएं हैं, क्योंकि ना केवल हम अपने कर्मेंद्रियों को सतोप्रधान बनाते हैं, अपनी प्रकृति यानी कि अपने शरीर को हम सतोप्रधान बना पाते हैं, लेकिन साथ साथ अपने संकल्पों को भी हम सतोप्रधान स्वच्छ बनाते हैं। हमें विकार स्वप्न में भी, संकल्प में भी टच नहीं कर सकता। साथ ही साथ हम शिव बाबा से योग लगा करके जो योग का बल एकत्र करते हैं, उस योग के बल से, योग अग्नि से हमारे पिछले विकर्म भी विनाश होते हैं। ये और कोई भी पावन आत्मा नहीं कर सकती जब तक वो सच्चा राजयोगी ना हो। और इसी के आधार पर हमारी पवित्रता केवल हम तक नहीं, लेकिन प्रकृति के 5 तत्वों तक भी उसका प्रभाव फैलता है, जिसके आधार पर हम प्रकृतिपति बन जाते हैं और वो प्रकृति आने वाले 21 जन्मों तक हमें सुख देती है, हमें सुंदर काया, निरोगी काया देती है। इतनी महान पवित्र आत्माएं, हाईएस्ट होली आत्माएं बनने का बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है। तो इसलिए इस पवित्रता को सबसे पहले हमें स्मृति में धारण करना है। अपने बारे में भी हमारी स्मृति हो कि मैं अनादि और आदि कैसी आत्मा हूँ। अन्य आत्माओं के बारे में भी जो हमने स्मृति धारण कर ली है, अपने उनके साथ अनुभव के आधार पर उसको भी परिवर्तित करके, उनको भी उनके मूल स्वरूप में देख करके यही स्मृति रखे कि ये भी मेरे साथ परमधाम में रहने वाली पवित्र आत्मा है। ये भी जब पहली बार उतरी है तो सतोप्रधान बन के उतरी है। यही पावनता की स्मृति पावन दृष्टि और पावन सृष्टि का निर्माण करेगी। ओम शांति।